Hello everyone, this is Vipul Sharma welcomes you all on Let's Explore। तो आज हम लोग NCERT क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका कि नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, मिनरल्स एक अलग डिफरेंट टॉपिक है और पावर रिसोर्सेज हमारा दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर में। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं मिनरल्स से। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए, मिनरल्स आपके आसपास में ही हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, इनको बनाने में ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं है। मिनरल्स हमको बाय नेचर मिले हैं। ठीक है, और बाय नेचर हमको अलग अलग फॉर्म में मिले हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप घर पर अगर कोई कुकीज़ खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है, तो आपको केवल वो कुकी दिखती है या बिस्किट दिखता है, लेकिन क्या उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखते हैं? नहीं, है ना। उस कुकी में या बिस्किट में कई प्रकार के ग्रेन्स हो सकते हैं अलग अलग, है ना। उसके अंदर शक्कर हो सकती है, उसके अंदर कुछ भी फ्लेवर डाल डाल के रखे होंगे, ठीक है ना। वो सब हमको नहीं दिखता है। हमको क्या दिखता है? केवल वो एक प्रोडक्ट दिखता है जो आपके खाने के काम आ रहा है और आप उसको खा रहे हो, ठीक है ना। वैसे ही मिनरल्स जो होते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर अलग अलग फॉर्म में, है ना, नेचुरली दिए हुए हैं, है ना। उनको हमको निकालना होता है और कन्वर्ट करना होता है। ठीक, अब ये किस फॉर्म में होते हैं? ये रॉक्स के फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, है ना। अब ये पृथ्वी के ऊपर भी हो सकते हैं, है ना, पृथ्वी के नीचे भी हो सकते हैं, या अलग अलग कुछ आइलैंड्स पर भी हो सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पर पाए जाते हैं और सभी मिनरल्स का अपना अलग अलग क्या होता है? एक केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मिनरल्स, ठीक है, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना, बाय नेचर मिलता है और सबका अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिससे कि हम उसे पहचान सकते हैं। जैसे कि आप खाने में नमक डालते हैं, वो भी एक मिनरल है। आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी वो ग्रेफाइट लगा होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, वो भी क्या है? एक मिनरल है। ठीक है ना, घर में गोल्ड होता है, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिनरल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं, है ना। यहाँ ऊपर आप देखिए एक ट्रक बना हुआ है और ये पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो ये ब्लैक ब्लैक क्या है? दिस इज अ कोल, है ना, कोयला। ये आपको पिक्चर दिया हुआ है झारखंड का। हमारे देश में झारखंड एक स्टेट है, वहाँ पर धनबाद एक जगह है जहाँ पर क्या होता है? कोयले को निकाला जाता है ना। वहाँ पर पृथ्वी को खोदा जाता है ना, और वहाँ से कोयले को निकाला जाता है। तो ये ब्लैक कलर का है। ज़रूरी नहीं है सभी मिनरल्स ब्लैक कलर के हों, है ना। इट डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। उनका केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज है तो उनका कलर भी चेंज हो सकता है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि मिलते तो हैं लेकिन वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ईजिली एक्सेसिबल मतलब आसानी से मिलते नहीं हैं। जैसे कि वो कहाँ पर होंगे? या तो आर्कटिक ओशन में हो गए या अंटार्कटिका में हो गए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आर्कटिक ओशियन ये नॉर्थ पोल में होता है और अंटार्कटिक ओशन आपका ये साउथ पोल में होता है, जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है। वहाँ पर इजीली रहना पॉसिबल नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए वहाँ पर जाकर मिनरल्स को खोजना इट्स अ वेरी टफ टास्क। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स, इस पैराग्राफ को देखेंगे आप। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना, ये हमने पढ़ लिया है। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी का कलर अलग हो सकता है, किसी की डेंसिटी अलग हो सकती है। डेंसिटी साइंस में पढ़ा है, इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हार्डनेस, है ना, कुछ मिनरल्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको जो है मिनरल्स के बारे में मैंने दे दिया है। अब देखिए, यहाँ पर मिनरल्स को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है ना। मिनरल्स का ये वाला
जो है फ्लो चार्ट आप देखिए, इसमें देखिए मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल। ठीक है, अब मेटालिक नाम से हम लोगों को समझना है, मेटालिक क्या समझ में आ रहा है, मेटल, यानी कि ऐसे मिनरल है ना जिसके अंदर क्या होगा, मेटल होगा, है ना, वो क्या हो गए, मेटालिक मिनरल्स, है ना। और ऐसे जिस जो नॉन मेटालिक है ना, मेटल्स का प्रेजेंस कम होगा या नहीं होगा, दैट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। फिर यहीं पर मेटालिक मिनरल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका फेरस और सेकंड है आपका नॉन फेरस। देखो घबराना नहीं है, फेरस यानी कि हम लिखते हैं Fe। ठीक है, Fe जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है काई का, आयरन का। ठीक है ना, तो आयरन को क्या बोलते हैं, Fe, यानी कि ऐसे मेटालिक मिनरल जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, आयरन प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, फेरस, है ना। और ऐसे मेटालिक मिनरल्स जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे, नॉन फेरस। ठीक है ना, काफ़ी इजी है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स के फ्लो चार्ट को यहाँ पर समझ लिया, है ना। अब इसको हम पैराग्राफ वाइज देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, मेटालिक मिनरल्स कंटेंस मेटल्स इन अ रॉ फॉर्म, है ना, वही मेटल उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब देखिए साइंस में आपने पढ़ा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो मिनरल्स हैं ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है ना। एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लश्यर और साइन, लश्यर और साइन का मतलब एक ही होता है, यानी कि ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चमकते हैं, शाइनिंग होते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब मेटालिक मिनरल्स को जैसा कि दो भागों में डिवाइड किया है, फेरस एंड नॉन फेरस, वही यहाँ दिया हुआ है ना। फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स आप देखिए, आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड। कंटेन आयरन, ये आपको ध्यान रखना है, कंटेन आयरन यानी कि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, और नॉन फेरस यानी कि डज नॉट कंटेन आयरन, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया था, गोल्ड सिल्वर घर में होता है, कॉपर वायर्स के अंदर होता है, लेड। ठीक है, ये सारे नॉन फेरस मिनरल्स हैं, मतलब कि इनके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो पैराग्राफ हो गया आपका पूरा काई का, मेटालिक मिनरल का। ठीक है ना। अब दूसरा पैराग्राफ है आपका नॉन मेटालिक मिनरल का। तो नॉन मेटालिक मतलब जिसके अंदर मेटल्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो गए, लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल है, मिनरल फ्यूल्स, है ना, फ्यूल्स भी मिनरल होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये भी सब काई में आते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल्स को निकाला कैसे जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल यानी कि मिनरल्स को किस तरीके से निकाला जाता है। अब मैंने बताया कि ज़मीन के अंदर हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनिंग, माइनिंग यानी कि खुदाई। ठीक है ना, ड्रिलिंग खड्डा करना, क्वारिंग, क्वारिंग का मतलब भी एक तरीके से खुदाई होता है। ठीक है ना। तो माइनिंग, माइनिंग क्या हो गया, अब माइनिंग में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होता है शाफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं है जो मिनरल प्रेजेंट है, अर्थ की ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, थोड़ा ऊपर ही है, तो उसको हमको निकालने के लिए जो माइनिंग करते हैं उस माइनिंग को कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है ना। और शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग के अंदर क्या होता है कि हमको डीप बोर्स, है ना, होल करना पड़ता है ज़मीन के अंदर, है ना, उन मिनरल्स को निकालने के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा नीचे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, होल करेंगे ज़मीन के अंदर, है ना। तो डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, और इसी कारण से उस प्रकार के मिनरल को हम कहते हैं, माइनिंग को हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। ठीक है ना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए उससे भी ज़्यादा नीचे अगर है ना, उनसे भी ज़्यादा नीचे अगर हैं, शाफ्ट माइनिंग से भी ज़्यादा नीचे, तो ड्रिलिंग होती है ना। और ड्रिलिंग के थ्रू जो है अर्थ की सरफेस के नीचे से हम क्या निकालते हैं, नेचुरल गैस निकालते हैं या पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के फॉर्म में निकलता है, काला सा ऑयल होता है क्रूड ऑयल। ठीक है ना। और उसके बाद हम फिर उसमें से अलग अलग
चीज़ें निकाल देते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ठीक। और लास्ट आपका जो है दैट इज क्वायरिंग। तो मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस ऑफ आर डग आउट बाय द प्रोसेस नॉन एज क्वायरिंग, यानी कि ये सबसे ऊपर है ना, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर ही है ना, ज़्यादा हमको खुदाई नहीं करनी पड़ती है इसमें, तो इसे हम बोलेंगे क्वाराइंग। ठीक है। अगर आप इनके फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो आप गूगल करिए, ठीक है ना, आप इमेजेस में जाके अगर ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग, ठीक है ना, इनके पिक्चर्स देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में वो पिक्चर्स नहीं दिए हुए हैं। राइट। सो आज के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ, है ना। मिनरल्स के टाइप हमने पढ़ लिए और मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, है ना, as much as possible. So thank you very much.